पिरामिड्स के बनावट की इस मिस्ट्री ने आखिरकार खुद को इस दुनिया की सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्रीज़ में शुमार कर रखा है। आखिर कैसे चूना और पत्थर के इस्तेमाल से बनाए गए ब्लॉक्स इतनी दुरुस्ती के साथ एक्यूरेट शेप्स में इतनी ऊंचाई तक पहुंचाए गए? कैसे आज के दौर के इतने चैलेंजिंग काम को 4500 साल पहले बिना किसी कंस्ट्रक्शन मशीन और औजार के सरंजाम दिया गया होगा? इसकी पूरी तफसील इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इजिप्ट की इन पिरामिड्स की एक्यूरेट फिटिंग और इसकी बुलंद सतह को देखते हुए एक बात हम सबके जहन में ज़रूर आती है कि आखिर 146 मीटर की ऊंचाई तक एक्यूरेट ट्राईएंगल शेप में बनाई जाने वाली पिरामिड को 4500 साल पहले लोगों ने बिना फिज़िक्स और बिना जदीद टेक्नोलॉजी के आखिर कैसे एक के ऊपर एक ब्लॉक को रखकर सेट किया होगा? नॉर्मल वे से देखा जाए तो ये बिल्कुल उसी आर्टवर्क डोमिनो इफ़ेक्ट जैसा लगता है जिसमें एक डोमिनो के गिरने से बाकी डोमिनो भी गिरने लगते हैं। कुछ इसी तरह पिरामिड को भी बैलेंस किया गया है जिसमें ना तो कोई पिलर है ना ही कोई बुनियाद ऐसी है जो पिरामिड के चारों साइड लगी हो। बिना किसी ड्रोन कैमरा या सैटेलाइट कनेक्शन के चारों तरफ से इसे इंच बाय इंच कैसे ट्राईएंगल शेप में सेट किया गया, यही वजूहात है जिसकी वजह से इसे अनसॉल्व मिस्ट्री का नाम दिया गया है। द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट का वज़न 6 मिलियन टन है और तकरीबन 2.3 मिलियन ग्रेनाइट है और ये महज चूने के पत्थर के ब्लॉक्स पर मुश्तमिल है जिसका वज़न 80 टन तक है। ये स्ट्रक्चर तकरीबन बिल्कुल बराबर है और इसके ब्लॉक्स बिल्कुल रेक्टेंगल शेप्स में हैं। सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात यह है कि ये काम 20 साल से भी कम अरसे में मुकम्मल हुआ था। हेरोडोटस ने मिस्र में पुली के निज़ाम को पिरामिड्स की तामीर के सदियों बाद बयान किया और हमेशा ये ख्याल किया जाता था कि इन पत्थरों को कांसा के औजारों से तराश कर ऊपर तक पहुंचाया जाता था। ताहम कोई टूल्स नहीं मिले और ब्लॉक्स को कैसे मुंतकिल किया गया ये भी अपने आप में एक मिस्ट्री बनी हुई है। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। द ग्रेट पिरामिड्स की मिस्ट्री जितनी बाहर से सुनने में मिस्टीरियस लगती है उससे कई ज़्यादा अंदर से है। मज़ीद तहकीक के बाद रिसर्च टीम को पता चला कि पिरामिड के अंदर एक ग्रेनाइट से बना ताबूत है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया गया है ताकि पिरामिड के अंदर की हाइडन चैम्बर्स का पता लगाया जा सके। GPR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करता है जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स को रिफ्लेक्शंस को डिटेक्ट करता है। रोबोटिक्स का इस्तेमाल भी किया गया है जिससे पिरामिड के अंदर के डिफ़िकल्ट टू रीच एरियाज़ को एक्सप्लोर किया जा सके। ऑटोनोमस रोबोट्स ने कैमरा के साथ साथ 3D मैपिंग और स्कैनिंग का भी काम किया है, जिसके बाद ये मालूम पड़ा कि पिरामिड में एक सीक्रेट चैम्बर है जो ग्रेनाइट से बना है जिसे किंग चैम्बर्स के नाम से जाना गया और चैम्बर में जाने का सिर्फ एक छोटा सा रास्ता मिला जिसे एक इंसान भी मुश्किल से जा सकता था। ताबूत पूरी तरह से खाली था और उसका कोना टूटा हुआ था। क्या मालूम कि शायद इसमें किंग की बॉडी को रखने के बाद वापस निकाला गया हो या फिर इस ताबूत को किसी और मकसद के लिए बनाया गया हो, ये अब तक मालूम नहीं हो सका। किंग के साथ साथ क्वीन का भी ताबूत पाया गया जो किंग के ताबूत से निचली सतह पर था और वो खाली था। रिसर्च से मालूम हुआ है कि क्वीन के चैम्बर में भी कोई डेड बॉडी नहीं रखी गई थी। मज़ीद एक चैम्बर और था जिसे सीक्रेट चैम्बर के नाम से जाना गया, वो सबसे ऊपरी सतह पर पाई गई थी। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के अपर मोस्ट पार्ट के बारे में कुछ कंट्रोवर्सी है। कुछ म्योन स्कैनिंग स्टडीज़ ने सजेस्ट किया है कि पिरामिड के टॉप पोर्शन में कुछ स्मॉल वॉइड्स हो सकते हैं, लेकिन इन चैम्बर्स की साइज़ और उनके मकसद का कोई कंफर्मेशन अब तक नहीं मिला है। द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा की मिस्ट्री अब तक ख़त्म नहीं हुई। आए दिनों में मज़ीद रिसर्चिंग हुई और नए नए सबूत सामने आए। इस वीडियो में तमाम जानकारी को आप तक पहुंचाना पॉसिबल नहीं है। कुछ ग्रेट थ्योरीज और रिज़ल्ट थी जिसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।